नेक्स्ट सिचुएशन, ट्रेन क्रॉसिंग अनदर ट्रेन। तो एक ट्रेन है ट्रेन ए और दूसरा ट्रेन है ट्रेन बी। अब ट्रेन ए की लंबाई एल ए है और ट्रेन बी की लंबाई एल बी है। केस 1 में एक ट्रेन इधर मूव कर रहा है और दूसरा ट्रेन उसके ऑपोजिट मूव कर रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। दूसरा केस होगा कि ये ट्रेन इधर मूव कर रहा है और दूसरा ट्रेन भी इधर ही मूव कर रहा है। तो इस बार जो है अगर आप देखो तो रिलेटिव स्पीड की चीजें काम आएंगी। केस 1 देख रहे हैं अभी हम। तो जब इस ट्रेन का फ्रंट और इस ट्रेन का फ्रंट साथ में आया तो क्रॉस होना स्टार्ट किए। इसकी लेंथ एल बी। ये ट्रेन इधर जा रही है, ये ट्रेन इधर जा रही है, दोनों का फ्रंट आमने सामने आया। इसको मैंने रेड कलर से कर दिया और दोनों के बैक को मैंने येलो कलर कर दिया। तो जब दोनों का फ्रंट साथ हुआ तो क्रॉस करने की प्रोसेस शुरू हो गई। अब ये चलते गए, कुछ इस ढंग से चलते गए। ये वाली ट्रेन यहाँ आ गई, यानी कि येलो जो इस ट्रेन की बैक है वो यहाँ आ गई और ये वाली येलो इधर जा रही है, तो यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ गई। तो चालू हुआ जब दोनों के फ्रंट मिले और खत्म हुआ जब दोनों के बैक अलग होना स्टार्ट करेंगे। इस प्रोसेस में हुआ कि इसकी बैक और इसकी बैक में गैप था, वो था LA प्लस LB का। तो LA प्लस LB की डिस्टेंस हो गई, यहाँ पे डिस्टेंस रिलेटिव कहलाएगा LA प्लस LB। अब स्पीड रिलेटिव, इसकी स्पीड SA इस डायरेक्शन में, इसकी स्पीड SB इस डायरेक्शन में और दोनों ऑपोजिट जा रहे हैं। तो स्पीड रिलेटिव हमने देख चुका है, हम देख चुके हैं कि SA प्लस SB होगा। तो टाइम टेकन हो जाएगा डिस्टेंस रिलेटिव अपॉन स्पीड रिलेटिव और ये हो जाएगा LA प्लस LB अपॉन SA प्लस SB। ये ट्रेन इधर जा रही है, ये ट्रेन इधर जा रही है। स्पीड A बड़ा है स्पीड B से, तो एक समय क्रॉस करने का शुरू हो गया। यानी कि ये ट्रेन इधर जा रही है तो इसका फ्रंट इधर है और इसका बैक इधर है। ये ट्रेन इधर जा रही है तो इसका भी फ्रंट इधर है और बैक इधर है। तो जब इस ट्रेन की जो स्लोअर है, ये ट्रेन स्लोअर है और ये वाली ट्रेन फास्टर है, तो स्लोअर ट्रेन के बैक को फास्टर ट्रेन के फ्रंट ने जैसे ही किया, ठीक, तो क्रॉस करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब ये वाली जो फ्रंट है और ये वाली बैक है, ये ट्रेन अब क्रॉस कर चुका, ये इस ट्रेन को क्रॉस कर गया, तो ये वाली फ्रंट यहाँ आ गई और ये वाली बैक यहाँ आ गई। इसी ढंग से ये वाली बैक इस ट्रेन का, तो ये बैक यहाँ आ गई और ये जो फ्रंट है वो यहाँ आ गई। तो अगर मैं B1 B2 लिखूं, B1 B2 तो ज्यादा बेटर होगा। तो ये जो B1 है वो यहाँ आ गई, ये जो F1 है वो यहाँ आ गई, ये जो F2 है वो यहाँ आ गई आगे चल के, और ये जो B2 है वो यहाँ आ गई। तो अब जाके ट्रेन जो है वो क्रॉस कर गई। तो डिस्टेंस इन्वॉल्व कितना हुआ वो देखना है। किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लेते हैं, इस पॉइंट को पकड़ लेते हैं। ये पॉइंट यहाँ से चल के B1 यहाँ थी, यहाँ B1 यहाँ तक आ गई, यानी कि ये वाली गैप जो है ये डिस्टेंस इसने कवर करी, यानी LA प्लस LB। तो डिस्टेंस फिर से कवर हुई LA प्लस LB और इस बार स्पीड रिलेटिव क्योंकि एक डायरेक्शन में है तो SA माइनस SB होगा और जो टाइम टेकन होगा वो होगा डिस्टेंस रिलेटिव अपॉन स्पीड रिलेटिव और ये हो जाएगा A प्लस LB। डिस्टेंस वही रहा, सिर्फ स्पीड में फर्क पड़ गया। तो याद रखने की बात ये है यहाँ पे कि जब ट्रेन्स क्रॉस करेंगे, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, दोनों केस में जो डिस्टेंस इन्वॉल्व होगा वो दोनों ट्रेन की लेंथ का सम होगा और जो स्पीड होगा ऑपोजिट केस में ऐड होगा SA प्लस SB और सेम केस में सब्ट्रैक्ट होगा SA माइनस SB और टाइम निकलेगा डिस्टेंस रिलेटिव अपॉन स्पीड रिलेटिव के फॉर्मूले से।